नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। होलिका दहन यानी होली के पहला दिन जब होलिका दहन किया जाता है, होलिका जलाई जाती है। ये वो समय होता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें मुहूर्त ज़रूर देखना चाहिए, समय ज़रूर मालूम होना चाहिए। और इस बार तो बहुत सारे ऐसे समस्याएं इस बार बन रही हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से होलिका दहन जो है वो रात्रि में किया जाता है। वैसे तो संध्या के टाइम पे किया जाता था ये, लेकिन अब धीरे धीरे करके चीज़ें देखिए कितना चेंज होती जा रही हैं। तिथि का कितना प्रभाव हो रहा है, भद्रा का प्रभाव होगा। तो जो नेगेटिविटी आप उतारने वाले थे वो उतारने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार इस बार ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि होलिका दहन का समय देर से है। दो तीन चीज़ें फैक्टर यहाँ पे जुड़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे नज़र लग गई आपके घर में, तंत्र हो गया, किसी ने कुछ रोक दिया, कोई आपके काम को बांध दिया, ब्लॉकेज कर दी, या फिर बंदिशें हो गई, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, घर में बीमारियाँ हो गई, घर के अंदर तनाव हो गया। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उसका निवारण होता है ये होलिका दहन के समय। इनफैक्ट वैसे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पर जाकर होलिका दहन की अग्नि में आप डाल सकते हैं, लेकिन एक मटकी भी होती है जिसे कहते हैं कि आप, ये वो मटकी होती है जिससे आपकी सारी क्लीनिंग हो जाती है, सारी नेगेटिविटी आपकी दूर होती है। वो मटकी आपको होलिका दहन की अग्नि में ज़रूर डालनी चाहिए, और उससे तो इनफैक्ट घर का ऑरा तो क्लीन होता है, तो आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी ज़रूर निकलती है इससे। तो आपको तो ये मटकी जो है इस समय, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी विधियां कर रहे होते हैं, आपको भी ये विधि ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन जब समय की बात कर रहे हैं तो समय का खास करके ध्यान रखिएगा, उसमें भी भद्रा का ध्यान रखिएगा। भद्रा, फिर उसमें एक चीज़ और आ रही है कि काल का समय आ रहा है और एक ऐसा लग्न आ रहा है जिसमें होलिका दहन किया जा सकता है। अब कौन सा है वो समय? चलिए सबसे पहले हम भद्रा की बात करते हैं कि भद्रा जो है वो पूंछ काल की कितने बजे से है। शाम को 7 बज कर के लेकर के 8 बज कर के 18 मिनट, ये पूंछ की भद्रा है। इसमें भी होलिका दहन नहीं किया जाता। पहले पूर्णिमा तिथि को समझिए कि पूर्णिमा तिथि आपकी लग कितने बजे रही है। अब 13 की रात को, अब देखिए पूरा दिन निकल गया आपका, तो 13 की रात्रि में जाकर के पूर्णिमा तिथि लग रही है। उस समय प्रदोष काल आपका खत्म हो चुका होता है, यानी प्रदोष व्यापनी नहीं रहेगी पूर्णिमा। तो 13 तारीख को रात को 10 बज कर के 36 मिनट पर पूर्णिमा शुरू होगी। फिर 14 तारीख के ये पूर्णिमा दोपहर को 12 बज कर के 25 मिनट पर समाप्त हो जाएगी। तो यानी पूर्णिमा का जो व्रत है वो तो आप 14 तारीख को करेंगे, क्योंकि उदया की तिथि मान्य है, उदया के टाइम पे ही आप व्रत करते हैं। लेकिन होलिका दहन जो है वो आपने 13 को ही करना है। लेकिन 13 में अगर भद्रा बहुत समय तक रह रही है तो फिर आप करेंगे कैसे? सबसे पहले तो पूर्णिमा तिथि और चतुर्दशी का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें मिलना चाहिए, वो आपको दिन भर नहीं मिल रहा है। पूंछ की भद्रा अगर हम करते हैं, क्योंकि भद्रा पूंछ की और मुख की है यहाँ पर, तो भद्रा जो पूंछ की है वो शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बज कर के 18 मिनट तक रहेगी। अब पूंछ की भद्रा में भी आप जो है वो होलिका दहन नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर का टाइम जो था वो संध्या का होता था, शाम का टाइम होता था जब ये होलिका दहन होते थे। लेकिन देखिए कितनी विडंबना हो रही है कि मुहूर्त भी इतने चेंज होते जा रहे हैं कि जो हमें शाम के समय में जो गतिविधियां करते थे वो हम कर ही नहीं पाएंगे। प्रिकॉशन कितना लिया जाएगा, क्योंकि भद्रा के समय में होलिका दहन नहीं किया जाता है। और कहते हैं कि अगर भद्रा के समय में होलिका दहन करते हैं तो अशुभ संकेत देती हुई होती है ये होलिका दहन। तो एक होलिका दहन के ठीक दूसरे दिन एक रंगों का फेस्टिवल आता है जो खुशियों का पर्व माना जाता है। लेकिन पहले ही हम इतने प्रिकॉशन लेकर के खुशियों के पर्व तक पहुंचते ताकि खुशियों के पर्व के ऊपर किसी तरीके की कोई आंच ना आए। लेकिन हाँ, जो लोग भी उपाय करते हैं उन्हें खास करके ये ध्यान रखना है कि होलिका दहन कितने बजे पड़ रहा है, जो हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं इस समय बहुत सारी चीज़ों का निवारण चाहते हैं, जैसे नज़र दोष है, किसी ने कोई तंत्र कर दिया है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा आते हैं, बीमार आप ज़्यादा रहते हैं, घर की ऑरा क्लीनिंग करते हैं आप, और तो और कोई कहते हैं ना कि स्ट्रेस एंजाइटी होती है, उसे भी रिलीव करने के लिए आप होलिका दहन के दिन बहुत सारे उपाय जो हैं वो करते हैं। समय का खास ध्यान रखना इसीलिए ज़रूरी है।
जब पूछ की भद्रा जो है वो शाम के 7 बजे से लेकर के 8:18 तक रहेगी, तो मुख की भद्रा उसके बाद शुरू हो जाएगी। यानी 8:18 से लेकर के 10:27 रात तक ये मुख की भद्रा रहेगी। और इसमें एक और मान्यता जुड़ जाती है। कहते जब मुख की भद्रा होती है और वो भद्रा का समय अगर समाप्त भी हो जाता है तो उसका विष जो होता है वो मुख में ही रहता है, कुछ समय तक उसका असर रहता है। इसीलिए कुछ और समय जो है टाल देना पड़ता है। लेकिन जब मुख की भद्रा की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स इस बीच भी आप होलिका दहन नहीं कर सकते हैं। तो यानी समय पहुंच गया आपका 10:27 रात का, तो शाम का समय तो आपका पूरा टल गया। अब 10:27 यहाँ पे जब जो समय आ रहा है यहाँ पे पूर्णिमा तिथि का आगाज़ होना शुरू हो जाता है। यानी 10:36 पर पूर्णिमा तिथि आ जाएगी, तब तक पूर्णिमा तिथि नहीं है। अब दूसरी बात और क्या है कि जैसा हमने कहा कि जब भद्रा ख़त्म भी हो जाती है उसके बाद भद्रा जो मुख की भद्रा में होता है, कहते हैं कि उसमें विष होता है, कुछ समय तक उसका प्रभाव असर जो है वो रहता है। 10:27 से लेकर के 11 ऑलमोस्ट 26 तक का बीच में एक समय ऐसा पड़ रहा है कि इस बीच आप नहीं कर पाएंगे होलिका दहन, क्योंकि इस पर काल का समय का साया भी रहेगा और काल के साथ साथ जो भद्रा का जो समापन समय है उसके बाद भी उसका कुछ समय तक असर है नहीं। यानी काल का जो समय आ रहा है, काल का समय कहाँ आ रहा है और प्लस एक ऐसा लग्न आ रहा है जो दोनों साथ में जुड़ रहे हैं, उस बीच में कहते हैं कि हमें होलिका दहन कर लेना चाहिए। अब वो कौन सा समय है जो हमें होलिका दहन करना चाहिए और कितने बजे से ये शुरुआत कर सकते हैं होलिका दहन की, क्योंकि वृश्चिक जो लग्न है वो रात को 23 यानी 11:05 पर शुरू हो रहा है और मध्य रात्रि में जाकर के 1:23 पर ये जो समापन की तरफ होगा वृश्चिक लग्न। अब इसी बीच में जो समय पड़ रहा है वो काल का समय पड़ रहा है। अब ये काल का जो समय है वो 23 यानी रात के 11:06 से लेकर के 24:36 है, यानी मध्य रात्रि के 12:36। अब हमने कहा ना कि बीच में 1 घंटा ऐसा मिल रहा है जब आप ये जो होलिका दहन है वो कर सकते हैं। और वो समय जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 11:26 से लेकर के, क्योंकि ये समय जो है ये नोट करने वाला बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी बीच में ही आपने होलिका दहन जो है वो करना है। वो समय है 11:26 या 27 से लेकर के मध्य रात्रि के 12:30 तक का ये जो समय है ये होलिका दहन का समय रहेगा। 11:26 या 27 से आप करिएगा, 12:30 तक मध्य रात्रि तक ये होलिका दहन का समय रहेगा। इसी बीच का जो समय है वो काल का समय भी रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, पूर्णिमा तिथि पड़ रही है, तो पृथ्वी लोक का अग्निवास है नहीं है, इसीलिए ये मुहूर्त को चुनना ज़रूरी माना गया है कि आप इस मुहूर्त के बीच में आप होलिका दहन जो है वो कर सकते हैं। तो आप सबको ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी है, क्योंकि जो समय रात के 11:26 से या 27 से शुरू हो रहा है वो 12:30 तक लेकर के इस बीच में काल का समय भी मिल रहा है, स्थिर लग्न जो है वृश्चिक लग्न है वो आपको मिल रहा है। तो ऐसे समय में आप होलिका दहन कर सकते हैं। बहुत नेगेटिविटी उतारने के लिए पीली सरसों को अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार करके कम से कम आपको अग्नि में ज़रूर डाल देनी चाहिए। बहुत एंजाइटी और स्ट्रेस जो होता है दूर होता है। वैसे तो कहा जाता है कि इस समय जो होती है एक मटकी होती है वो आपको अपने घर में रख करके, भले ही आप 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 24 घंटे तक कभी भी आप रख करके, अगर आप उस मटकी को होलिका मटकी जो होली की मटकी कही जाती है वो अगर आप होलिका दहन में डालते हैं तो ये अति उत्तम मानी जाती है। आपकी घर की पूरी क्लीनिंग होती है, इससे घर की एनर्जीज आपकी जो है बहुत पॉजिटिव होती है। आपका खुद का स्ट्रेस एंजाइटी जो होती है वो दूर होता है।
साल में एक ऐसा मौका मिलता है जब आप ये सारी नेगेटिविटी की चीज़ें जो है उसे ख़त्म कर सकते हैं, घर से बीमारियां ख़त्म कर सकते हैं, आप स्ट्रेस एंजाइटी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये समय है, ये आप करना चाहिए आपको। बाकी तो ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ें अपनी करते रहते हैं, लेकिन ये समय क्लीनिंग का समय होता है, ये ज़रूर करना चाहिए ताकि इस खुशनुमा जो समय है वो आपका जो इंतज़ार तो कर रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अड़चने जो होती हैं वो खुशी को हमें हासिल ही नहीं करने देती हैं। तो पूरा साल आपके घर में खुशियाँ बनी रहें, आपके घर में शुभता बनी रहे, तो ये डेफिनेटली आपको ये होली मटकी जो होती है वो आपको होलिका दहन में ज़रूर डालनी चाहिए। सो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और बहुत मेरे आने वाली सारी वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं जिसे हमें ध्यान में रखना होता है। सो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें।